Reiterating India's firm stance, the Prime Minister declared terror and talks cannot go together. Terror and trade cannot go hand in hand. Water and blood can never flow together. पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। Now he further emphasized that India will hold no talks with Pakistan over Jammu and Kashmir except to demand the return of Pakistan-occupied Kashmir. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। On nuclear threats, Prime Minister Modi has asserted, and let me quote him again here, that if terrorists attack, there will be a befitting reply. India will respond on its own terms. We will not tolerate any nuclear blackmail anymore. भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। And on Operation Sindoor, Prime Minister Modi made it very clear, India has only paused retaliation against terrorist and military bases in Pakistan. It has not ended the operation. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। So, a very stern message given by Prime Minister Modi post the ceasefire came into the picture. He has given a very strict message to the neighborhood that this time we are giving you a befitting reply and we are telling you for the future that we are not going to tolerate any further. We are not going to get scared of the nuclear threats that you will send across our way. Also, Prime Minister Modi has asserted that blood and water is not going to flow together. Trade and talks, in fact, are not going to sit across the table along with terrorism. Prime Minister Modi has given a very, very strict message and a sort of relief to the entire nation when he said that we have given a challenging, a very strong message to the neighborhood that these acts are not going to be tolerated and entertained anymore further from this point. टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और बातचीत होगी तो पीओके पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बातचीत होगी, ये भी मोदी जी ने स्पष्ट किया है। सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने ये स्पष्ट किया है किस प्रकार से
भारत के हमलों से पाकिस्तान तहस नहस हुआ और किस प्रकार से पाकिस्तान के हमलों को हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया और जिसके चलते पाकिस्तान ने घुटने टेके, पाकिस्तान ने भारत को फोन करके ये भारत के साथ इल्तिजा की कि हमको सीज फायर करना है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये युद्ध का समय नहीं है लेकिन ये टेररिज्म का भी समय नहीं है। तो एक बहुत स्पष्ट संदेश और संकेत प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे सेना दल ने भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है, जिस प्रकार से भारत की संप्रभुता को एक प्रकार से हमारे सामने बहुत ऊंचा सीना करके लाया है, मैं उसके लिए हमारे सेना दल का अभिनंदन करता हूं और भारत का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा, उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया है, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।